दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शास्त्रों में बताए गए 9 ऐसे संकेत जो बताते हैं आपका समय अच्छा आने वाला है। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। वह समय ही होता है जो मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत करता है। आज के वर्तमान समय में धनवान कौन नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति इस कलयुग में धन की इच्छा रखता है और धन की देवी माता लक्ष्मी जी को कहा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों से संबंधित जानकारियां मिलती रहे। तो सबसे पहला संकेत है, अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर वर्कुल बनाकर कुछ खाने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, अगर अचानक घर में काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर आप उन्हें आमंत्रित करें। जब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए कि काले रंग की चींटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है तो उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके इष्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है तो चींटियां अपने आप वापस चले जाएंगे। दूसरा संकेत, दोस्तों, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ पौधों पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के वर्तमान समय में स्थान के अभाव में घरों की खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेती हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी भी अपना छत्ता बनाकर रहने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। वास्तु शास्त्र में कीट या पक्षियों के घोंसले बनाने के बारे में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। अगर आपके घर में भी किसी कीट या पक्षी ने घोंसला बनाया है तो जान लीजिए कि क्या वह आपके लिए शुभ है या अशुभ। अगर आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप समझ जाइए कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, दोस्तों, आमतौर पर घर में छिपकलियों को देखते ही लोग उसे भागने लगते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि घर में छिपकली का आना शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए छिपकली का घर में दिखाना शुभ संकेत होता है। खास तौर पर अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। मान्यताओं के अनुसार आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते हैं, इसीलिए उसे भगाने के उपाय भी खोजने लगते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि अचानक छिपकली का नजर आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि छिपकली किचन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। अगर घर में अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी जी के आगमन का महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत होता है।
दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यह अपार संपत्ति मिलने का संकेत होता है। चौथा संकेत, आमतौर पर हमारे पैरों में खुजली होती है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पैर या हाथ में खुजली होने के पीछे कुछ शुभ और अशुभ संकेत छुपे हैं। हालांकि हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र और शकुन शास्त्र में इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इन शास्त्रों के अनुसार हाथ में हो रहे खुजली आपको बताती है कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलने वाले हैं या धन की हानि का सामना भी करना पड़ेगा। अगर किसी के बाएं हाथ में बार बार खुजली हो रही है तो यह एक शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बाएं हाथ में खुजली होना धन लाभ का संकेत देता है। यह धन लाभ आपको किसी भी माध्यम से हो सकता है, इसीलिए जब भी बाएं हाथ में खुजली हो तो समझ जाइए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवा संकेत, अगर सपने में झाड़ू, उल्लू, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। छठा संकेत, ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई दे और शाम के समय भी सुनाई दे तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। सातवां संकेत, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको गन्ना दिखाई देता है तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि घर से बाहर निकलते ही गन्ना दिखाई दे तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। आठवां संकेत, मित्रों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं हैं। उल्लू को अच्छा या बुरा होने का पूर्वाभास हो जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का दिखाना कई जगह शुभ माना जाता है तो कई जगह अशुभ माना जाता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। वहीं अगर उल्लू घर आ जाए तो यह हानिकारक संकेत माना जाता है। इससे घर की उन्नति रुक जाती है। नवा संकेत, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो और कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है और आप धन से मालामाल होने वाले हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कौन से संकेत मिलने से समय में परिवर्तन आता है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।